कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ये वो जमात है जिसने जम्मू कश्मीर के नौजवानों को कब्रिस्तान का रास्ता दिखाया, जम्मू कश्मीर के नौजवान को जो है कब्रिस्तान भेजा। उसके साथ में ग्रेटर ऑटोनॉमी की बात हुई, रायशुमारी की बात हुई, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को मिला कुछ। और इंशाअल्लाह एक एक काम होगा। अभी भी डेवलपमेंट के काम में आप देखें कि इस वक्त PMGSY की कितनी रोडें जो है वो उनके DPR बन रहे हैं। जितनी रोडों की खस्ता हालत है उनमें ब्लैक टॉप के लिए वो भी डिपार्टमेंट के कंसर्निंग डिपार्टमेंट के साथ बात हो चुकी। चाहे 200 यूनिट बिजली फ्री हो, चाहे PSC की मनसूखी का मामला हो, स्टेटहुड का मसला हो, 370 और 35A का मामला हो, उसके बाद और भी बहुत सारे मंशूर में चीज़ें, ये बहुत बड़ा मंशूर है। तो क्या आपको लगता है जो मंशूर में लोगों के साथ वादे और दावे किए गए हैं, क्या आने वाले वक्त में जो वो वादे और दावे पूरे हो सकते हैं? अभी पहला इजलास कुछ दिनों के लिए लगा। सबसे बड़ा वादा जो लोगों के साथ किया गया था कि हम जनाब वाला दफ़ा 370 35A की बात जो है करेंगे। कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर में एक और चीज़ थी, बेरोजगार नौजवानों को 1 लाख नौकरियां मिलेंगी। और साथ में कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा जी, उनका बयान था कि नए साल पे हम जम्मू कश्मीर के लोगों को नया तोहफा देंगे। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पब्लिक। मैं हूं आपके साथ इफ्तिकार सोफी। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट पुंछ के प्रेसिडेंट बाग हुसैन राठौड़ साहब। बाग हुसैन साहब, आपका खैर मकदम है। शुक्रिया आपका जी। बाग हुसैन साहब, सबसे पहले आपसे समझने की कोशिश करेंगे, 10 साल के बाद इलेक्शन हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को बाहरी मैंडेट मिला, लेकिन अब कहीं ना कहीं पे नेशनल कॉन्फ्रेंस पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इस वक्त अपने मंशूर से, अपने वादों से, अपने दावों से कहीं ना कहीं पे जो है डगमगाती हुई नजर आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया। बाकी ये आपने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं डगमगा रही है। ये लोग इलेक्शन के पहले भी यही एक प्रोपगंडा था कि जनाब वाला कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कोई नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो चुकी है। लेकिन जब लोगों के पास हम गए ना तो लोगों ने इतनी भारी मैंडेट दिया कि जिसका आप पूरी जनाब वाला दुनिया जानती है कि कोई हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंडर हो, सूरनकोट हो या उससे पहले पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए, लोगों ने इतना भारी मैंडेट दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस बिल्कुल अपने वादे पे कारबंद है और इंशाअल्लाह अभी तो 2-3 महीने नहीं गुजरे हैं, अभी 10 साल का एक गैप है, इसको टाइम लगेगा रोड पे लाने के लिए, ये ऐसा जल्दी नहीं होगा। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने वादों पे पूरी कारबंद है। अपने अरसे के अंदर जो जो वादे किए, जो हमारा मंशूर था नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उस पे इंशाअल्लाह हम इन लोगों के काम करेंगे। क्योंकि पब्लिक ने अगर इतना प्यार दिया है तो हमारे जितने कायद ऑनरेबल एजाज जान साहब हों तो ये बिल्कुल आप इंशाअल्लाह देखेंगे आने वाले वक्त में कि एक एक बात जो एक एक वादा किया मंशूर के मुताबिक इंशाअल्लाह काम होंगे। बाग हुसैन साहब, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, बाकी पार्टीज के जो रीजनल पार्टीज है जो इस वक्त हुकूमत में नहीं है, उनके इल्ज़ाम है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है दिल्ली की बोली बोल रही है, BJP की बोली बोल रही है, और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के अंदर अपने मंशूर से हट के काम कर रही है। देखो, मंशूर से हट के बिल्कुल नहीं कर रही, लेकिन दिल्ली की बोली देखो। एक चीज़ देखेंगे, जिस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात चली, हमारे कायद शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने बड़े सोच समझ के दिल्ली के साथ हिला किया था, कुछ चीज़ों पे हिला किया था। आज भी आप देखें, आज से 50 साल पहले भी किया कि मरकज़ के अंदर जो गवर्नमेंट है वो जम्मू कश्मीर की स्टेट की गवर्नमेंट उनके साथ मिलके ही चलती है, पैसा सारा वहाँ से आता है। हमारे जितने भी यहाँ लोग हैं ना जो गलत बोलियाँ बोल रहे हैं कि BJP की बोली बिल्कुल नहीं है। लेकिन बात है कि कल अगर वज़ीर आज़म जम्मू कश्मीर के अंदर आए, क्या हमारे उमर अब्दुल्ला साहब वहाँ नहीं जाएंगे या हमारे कैबिनेट मंत्री वहाँ नहीं जाएंगे? ये तो मिल के ही चलना है ना दिल्ली के साथ जम्मू कश्मीर, तब ही हम लोगों की डेवलपमेंट कर सकते हैं। बाग हुसैन साहब, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर को लेके, चाहे 200 यूनिट बिजली फ्री हो, चाहे PSC की मनसूखी का मामला हो, स्टेटहुड का मसला हो, 370 और 35A का मामला हो, उसके बाद और भी बहुत सारे मंशूर में चीज़ें, ये बहुत बड़ा मंशूर है। तो क्या आपको लगता है जो मंशूर में लोगों के साथ वादे और दावे किए गए हैं, क्या आने वाले वक्त में जो वो वादे और दावे पूरे हो सकते हैं? देखो, आपने देखा कि जो ही हमारी हुकूमत बनी, अभी पहला इजलास कुछ दिनों के लिए लगा। सबसे बड़ा वादा जो लोगों के साथ किया गया था कि हम जनाब वाला दफ़ा 370 35A की बात जो है करेंगे, सबसे पहले वही बात उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया, क्योंकि लोगों के साथ बड़ा वादा किया था। होना या ना होना ये हमने देखेंगे कि दिल्ली सरकार के साथ वो कितनी संजीदगी के साथ इसको सोच रहे हैं, देखेंगे। स्टेटहुड का मसला है कि कल भी परसों देखा आपने, जब प्रधानमंत्री साहब वहाँ श्रीनगर में आए, उमर साहब ने बड़ी खुली तरह उनका वेलकम भी किया और उनसे बात भी की कि जनाब बहुत जल्द हमें स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए, ताकि हमारी जो मेजॉरिटी में लोग इन्होंने हमें वोट दिया है, हमारी गवर्नमेंट आई है, ताकि उन लोगों के काम हम कर सकें। वो देखेंगे आप
चाहे वो आपने कहा राशन का मामला हो, बिजली का मामला हो, आहिस्ता आहिस्ता उसके सर्वे हो रहे हैं, कौन लोग बीपीएल में हैं, कौन उसके मुस्तहिक हैं, उन एक एक चीज़ पे इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम पूरे वादे करेंगे। बाग हुसैन साहब, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर में एक और चीज़ थी, बेरोजगार नौजवानों को 1 लाख नौकरियां मिलेंगी, और साथ में कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा जी, उनका बयान था कि नए साल पे हम जम्मू कश्मीर के लोगों को नया तोहफा देंगे। तो नया साल तो शुरू हो गया, लेकिन अभी तक वो तोहफा जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं मिला। तो क्या आपको लगता है वो नया तोहफा जम्मू कश्मीर के लोगों को कब तक मिलेगा? देखो, दुनिया सारी उम्मीद पे कायम है, क्योंकि उम्मीद पे कायम है कि चलो हमें जो स्टेटहुड का दर्जा बहुत जल्दी मिलेगा। स्टेटहुड का दर्जा मिलने के बाद हमने देखा है कि हर डिपार्टमेंट में जितनी हमारी वैकेंट पोस्टें खाली हैं, उनके बाज़ सर्वे कराए जा रहे हैं, किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी पोस्टें खाली हैं। उसके बाद ही आपने देखा कि इस वक्त भी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब बड़ी दूरअंदेशी, बड़ी संजीदगी के साथ जो फैसले उन्होंने इस वक्त तक किए हैं, चाहे वो कैबिनेट में मंत्रियों का मामला हो, चाहे वो दूसरे मामले हों, बड़े संजीदगी के साथ सोच कर रहे हैं। इसलिए हमने भी जो वादे मंशूर में रखे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, वो बड़े सोच समझ के रखे हैं, चाहे वो बिजली का मामला हो, नौकरियों का मामला हो, राशन का मामला हो, हेल्थ का हो, जितनी चीज़ें भी हैं ये सारी इंशाअल्लाह स्टेटहुड मिलने पे एक एक चीज़ पे एक एक चीज़ जो है वो अमल किया जाएगा। लोगों के साथ बराबर नज़र रखे हुए ऑनरेबल एमएलए एजाज जान साहब हों, हमारे मंत्री जनाब जावेद राना साहब हों, चौधरी अकरम साहब एमएलए सोनकोट के हों, इन लोगों के साथ राब्ते में हैं और इंशाअल्लाह एक एक काम होगा। अभी भी डेवलपमेंट के काम में आप देखें कि इस वक्त PMGSY की कितनी रोडें जो है वो उनके DPR बन रहे हैं, जितनी रोडों की खस्ता हालत है उनमें ब्लैक टॉप के लिए वो भी डिपार्टमेंट के कंसर्निंग डिपार्टमेंट के साथ बात हो चुकी है, एस्टीमेट उनके बन रहे। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे, वक्त लगेगा, 15 साल का एक गैप था, सारा निज़ाम बिगड़ा हुआ है, वो एकदम जल्दी रातों रात नहीं हो सकेगा, इसको टाइम लगेगा और मंशूर के मुताबिक इंशाअल्लाह जो सारे काम होंगे। बाग हुसैन साहब, आपसे एक आखिरी सवाल जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से कहा जाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ये वो जमात है जिसने जम्मू कश्मीर के नौजवानों को कब्रिस्तान का रास्ता दिखाया, जम्मू कश्मीर के नौजवान को जो है कब्रिस्तान भेजा, उसके साथ में ग्रेटर ऑटोनॉमी की बात हुई, रायशुमारी की बात हुई, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को मिला कुछ नहीं। क्या ये जो रेजोल्यूशन है 370 स्टेटहुड की, क्या ये उसी तरह होगी ग्रेटर ऑटोनॉमी और रायशुमारी जैसी? देखो, ये वो जमातें जो उस वक्त में आप बखूबी दुनिया जानती है कि जिन लोगों ने वादे किए थे वो आज देखो कहीं ग्राउंड पे नहीं है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस वो जमात नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस वो जमात है कि जो ग्राउंड पे लोगों के साथ जुड़ी हुई है। आज से नहीं, आज जब से कायदे शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने इक़्तिदार में आए, जमात बनी, पहले ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, फिर इसको नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाया गया, उस वक्त से लेकर आज तक लोगों के साथ जुड़ी हुई है। लोग कुछ भी कहते रहे, आपने हालिया इलेक्शन में देखा प्रोपगंडे कितने थे, लेकिन नहीं, लेकिन लोगों ने दिल से कबूल किया, माना ग्राउंड पे नेशनल कॉन्फ्रेंस है और रहेगी, और जितने ये वादे स्टेटहुड मिलने पे ये इंशाअल्लाह सारे काम होंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बाग हुसैन राठौर साहब, जो कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है पुंछ के। कुछ अहम सवाल हमने इनसे जानने की कोशिश की। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें वॉइस ऑफ पब्लिक। दीजिएगा मुझे इजाजत, खुदा हाफिज।